माँ पार्वती हर हर महादेव का नाम लेकर कलिंगासुर का संहार कर देती है। कलिंगासुर के आखिरी शब्द होते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य, और इसी के साथ कलिंगासुर का अंत हो जाता है। इस ओर शुक्राचार्य भी कलिंगासुर को पुकार रहे होते हैं, और जैसे शुक्राचार्य उस स्थान से कलिंगासुर के पास जा रहे होते हैं, उसी समय किन्नरों का समूह आकर शुक्राचार्य को घेर लेता है। किन्नर गुरु शुक्राचार्य से कहती है कि कहने को तो आप असुर गुरु हैं, किंतु आपकी बुद्धि सेवक से भी तुच्छ है। किन्नर गुरु कहती है, शुक्राचार्य, असुरों को अपनी बातों में फंसाकर काल के मुख में भेजते रहे आप। शुक्राचार्य कहते हैं कि किन्नर गुरु की पद की सीमा में रहिए और छोड़ दीजिए मेरा मार्ग। मुझे कलिंगासुर के पास जाना है, मुझे आप सबसे कोई बात नहीं करनी। उसी समय वहाँ पे गजासुर आ जाता है, जो कि कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग ना दिखा सके वह कहाँ के गुरु। आप सभी किन्नर शुक्राचार्य को बंदी बना के एक ऐसी जगह छोड़कर आइए जहाँ से ये कभी भी ना लौट सके, अन्यथा ये वापिस किसी कलिंगासुर को खोज ले आएंगे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। हर हर महादेव का नाम लेके गजासुर शुक्राचार्य को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर हम सारे ही देवताओं को देखते हैं जो कि उस हवेली में आ गए होते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, इस स्थान पे आपके एक भक्त ने एक पुत्र के भांति आपको स्वादिष्ट भोजन कराने की कामना करी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और आपने एक रूप में इसी स्थान पे रुके उसकी लाज रखी। इसी वजह से यह पूरा ही संसार आपके इस रूप को सिद्धि देने वाली माता जगदादरी के रूप में जानेगा। माता जगदादरी की पूजा और अर्चना पूर्ण श्रद्धा से करेगा तो उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस और शुक्राचार्य कहते हैं कि मुझे बंदी बनाने का महापाप कर रहे हो तुम, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा, तुम सभी को पाप का भागी बनना होगा। गजासुर कहता है कि पाप और पुण्य की बात शुक्राचार्य आपके मुंह पे शोभा नहीं देती। इतने बड़े शिव भक्त होके भी आपने शिव भक्त की सारी सीमा लांघ दी, लेकिन मैं अब आपको असुरों की और बुद्धि भ्रष्ट नहीं करने दूंगा। जब तक मैं असुरों का राजा हूँ, हर असुर के मुख से केवल एक ही बात निकलेगी, हर हर महादेव, हर हर शंभू। फिर किन्नर गुरु शुक्राचार्य को एक अलग ही स्थान पे ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कार्तिकेय को बुद्धि आ गई हो। कार्तिकेय कहता है कि मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, साथ ही जो मैंने आज तक नहीं किया अब से मैं वह करूंगा, मैं नैतिकता का सम्मान करूंगा। अशोक सुंदरी कहती है, पिताश्री, माँ, गणेश और कार्तिकेय भैया, आप सब लोग कैलाश चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गणेश जी कहते हैं कि ऐसे भी क्या बात है जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अशोक सुंदरी कहती है कि कैलाश चलिए, मैं आप सभी को बता दूंगी। महादेव कहते हैं, तनिक रुक जाओ पुत्री, थोड़े समय पश्चात चलते हैं। किन्नर का समूह शुक्राचार्य को दूर छोड़ने गया है, जब उनका कार्य पूरा हो जाए तो मुझे भी उनसे कार्य है। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव कार्य नहीं उद्देश्य पूरा करते हैं, तनिक समय रुक जाइए, सब पता चल जाएगा। किन्नर गुरु शुक्राचार्य को रेगिस्तान में छोड़ देती है कि भटकते रहिए इस रेगिस्तान में और आप अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए। उसी समय नारद जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और नारद जी किन्नरों के समूह को कहते हैं कि शीघ्र ही चलिए मेरे साथ, महादेव ने आप सभी को स्मरण किया है। यह सुन के पूरा ही किन्नर समूह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि अपने कर्मों का भुगतान देख रहे हैं आप शुक्राचार्य, आप महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं, उनके पुत्र समान हैं, लेकिन आप अपने कर्मों के कारण उनसे दूर होते जा रहे हैं और यह किन्नर महादेव के समीप होते जा रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करके धर्म के मार्ग पे चल के अभी भी समय है शुक्राचार्य, बदल जाइए। शुक्राचार्य कहते हैं कि कदापि नहीं, मुझे नहीं बनना महादेव का भक्त। जाके कह देना महादेव को कि ये शुक्राचार्य ना ही भयभीत है और ना ही मरा है और वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वापिस से आएगा। इतना कह के शुक्राचार्य रेगिस्तान में चला जाता है। इस ओर हम देखते हैं कि सारे ही किन्नर नारद जी के साथ महादेव के समीप पहुंच जाते हैं। महादेव किन्नरों को पुत्री कहकर पुकारते हैं और यह सुन के किन्नर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वह जिस सम्मान की तलाश कर रहे थे उन्हें वह सम्मान मिल चुका है। महादेव कहते हैं कि जिनकी माँ पार्वती जी का एक स्वरूप हो, उनके पिता भी तो शिव ही होंगे। महादेव कहते हैं कि यह स्थान जहाँ पे भक्त और भक्ति की प्रथा जुड़ी हुई है, यह स्थान जहाँ पे देवी जगदादरी का परिचय हुआ है, जहाँ पे कलिंगासुर के पापों का अंत हुआ है, इस स्थान को मैं किन्नरों के लिए एक विशेष स्थान के रूप में बनाता हूँ। मैं शिव इस स्थान को सदा सदा के लिए किन्नरों से जोड़ता हूँ। आज से संपूर्ण संसार इस स्थान को किन्नरों कैलाश के नाम से जानेगा और इस स्थान की एक विशेषता जरूर होगी कि हर देवताओं को इस स्थान पे एक वर्ष में एक दिन बिताना होगा, यहाँ तक कि शिव शक्ति को भी। किन्नर गुरु महादेव से कहती है कि आपने बिना मांगे ही हमको सब कुछ दे दिया, बस एक विनती और सुन लीजिए, किन्नरों कैलाश में बस एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। महादेव शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि महादेव सभी देवताओं के साथ कैलाश वापस लौट आते हैं, जहाँ पे अशोक सुंदरी सभी को बधाई देती है। महादेव अशोक सुंदरी से कहते हैं कि पुत्री कहो, क्या कहना चाहती थी तुम। अशोक सुंदरी कहती है कि किन्नरों को तो न्याय दे दिया, अब मुझे भी न्याय दे दीजिए पिताश्री। अशोक सुंदरी कहती है कि जो स्थान नहुष संभाल रहे हैं उस स्थान में कुछ भी उचित नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ दुविधाएं आती रहती है। अगर एक पलड़े पर नहुष का देवराज होना लिखा जाए और दूसरे पर पत्नी की साधारण जीवन जीने की लालसा, तो कौन सा पलड़ा भारी रहेगा। देवराज नहुष कहते हैं कि तुम
तुम्हें एक को चुनना ही क्यों है, मैं दोनों ही भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। अशोक सुंदरी कहती है कि ये सिर्फ आपका भ्रम है स्वामी। कार्तिकेय अशोक सुंदरी से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई वापिस से देवराज बनने की चाह रखेगा तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं सेनापति के पद में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अशोक सुंदरी महादेव से पूछती है कि कौन सा पलड़ा भारी रहेगा। महादेव कहते हैं कि चुनाव करना तो एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, वह संसार के लिए संबंधों के साथ समझौता करता है या फिर संबंधों के लिए संसार के साथ। अशोक सुंदरी फिर कहती है कि मैं फिर संबंध चुनती हूँ पिताश्री। मैं अपने पति के साथ स्वर्ग और कैलाश का मायका छोड़ के ससुराल में रहना चाहती हूँ। और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात। हर हर महादेव।